प्यारे दोस्तों, आइए हम गणित के एक नए पहलू को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर निकालते कैसे हैं। स्क्वायर जब किसी संख्या को किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, उस संख्या में स्वयं से यानी उसी संख्या से गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो नया संख्या प्राप्त होता है वह गुणनफल उस पुरानी संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं वर्ग कहते किसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें 2 का वर्ग निकालना हो, 2 का वर्ग निकालना हो तो 2 का वर्ग तो हमने अभी बताया क्या कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या में उसी से गुना करते हैं। यानी अगर 2 का वर्ग निकालना है तो हमें 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 4। ये जो गुणनफल है यह इस संख्या का यानी 2 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर हम 3 का वर्ग निकालते हैं तो 3 में हम 3 ही से गुना करेंगे। जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 आ जाएगा। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ यह 3 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 का वर्ग निकालने के लिए 4 में 40 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 16। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ यह गुणनफल 4 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो 5 में 5 से ही गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 25। ये जो 25 गुणनफल प्राप्त हुआ ये किसका वर्ग कहलाएगा, 5 का वर्ग कहलाएगा। अगर 6 का वर्ग निकालते हैं तो 6 का वर्ग निकालने के लिए हमें 6 में ही गुना करेंगे। जब 6 में गुना करेंगे तो 36 आएगा। ये जो गुणनफल 36 प्राप्त हुआ ये किसका वर्ग कहलाएगा, 6 का वर्ग कहलाएगा। 7 का वर्ग निकालते हैं तो 7 का वर्ग निकालने के लिए हम कितना, 7 में 7 से ही गुना करेंगे, 49। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ यह क्या कहलाएगा, 7 का वर्ग कहलाएगा। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे वर्ग होता क्या है। तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या में स्वयं से यानी उसी संख्या से गुना करते हैं और जो गुणनफल में नया संख्या प्राप्त होता है वह पुरानी संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, 2 कैसा संख्या है, सम संख्या है। और 2 का वर्ग कितना है, 4 कैसा संख्या है, सम संख्या है। उसी तरह से 3 की बात करते हैं। 3 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। और 9 कैसा संख्या है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। फिर यहाँ 4 कैसा संख्या है, एक सम संख्या है। 16 कैसा संख्या है, ये भी क्या है, सम संख्या है। 5 कैसा संख्या है, तो विषम संख्या है। 5 और 25 कैसा संख्या है, तो ये भी विषम संख्या है। इसी तरह से हम देखते क्या है कि अगर सम संख्या, जब किसी सम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो सम संख्या का वर्ग क्या आता है, हमेशा सम आता है। आप हमेशा याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है क्या कि सम संख्या का वर्ग, तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा सम होगा। और अगर विषम संख्या पूछा जाए तो हम लोग यहाँ एग्जांपल से एकदम स्पष्ट है कि अगर विषम संख्या 3 है तो इसका वर्ग भी क्या होता है, विषम होता है। अगर विषम संख्या 5 है तो इसका वर्ग क्या होता है, विषम होता है। अगर विषम संख्या 7 है तो इसका वर्ग क्या है, 49 भी क्या है, विषम संख्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है क्या, बिल्कुल साफ हो जाता है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और ये भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।